क्या तालिबान को दोस्त, उसामा बिन लादेन को शहीद कहने वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बन सकता है? खवातीन की तालीम पर पाबंदी लगाने वाले तालिबान की हिमायत करने वाला और खवातीन के लिबास को ज्यादती की वजह करार देने वाला क्या इतना बड़ा मनसब संभालने का अहल है? गार्डियन के एक और आर्टिकल ने बानी पीटीआई को आईना दिखा दिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक बानी की बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। वो 14 साल के लिए सजा याफ्ता हैं। इससे कबल डेली मेल ने भी बानी की उम्मीदवारी पर संगीन सवालात उठाए थे। हुकूमत ने 22 ग्रेड तक सरकारी मुलाजमीन की राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 60,000 से ज्यादा मुलाजमीन सरप्लस हो सकते हैं। 6 वजारतों का जायजा लेने के बाद एक को खत्म करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म खुद निगरानी करने लगे। कहा राइट साइजिंग पर तेजी से काम हो रहा है। मुस्बत असरात जल्द नजर आएंगे। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 11% आने पर इत्मीनान का इजहार। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, वजीर आज़म को मुज़ाकराती अमल में पहल करनी चाहिए। कौमी मामलात पर तमाम सियासी जमातों से बात होनी चाहिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के दिन पॉइंट एजेंडे पर इख्तलाफात भुलाना होंगे। हमने अपोजिशन में रहकर नवाज शरीफ से मुज़ाकरात किए। मुल्क के मुश्किलात में सबको इकट्ठा होना होगा। हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात बारे बात नहीं की। बतौर अपोजिशन हमारे स्पीकर से मुलाकातें होती रहती हैं। तमाम मुलाकातें ओपन और पार्लिमानी उमूर पर की गई। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ पर कायम है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश गाह आमद। शहीद के लिए फातह खानी की, कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। बलोचिस्तान में हकूक की जंग नहीं, दहशत गर्दी हो रही है। रियासत की रिट हर सूरत कायम रखेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशत गर्दों को नाराज बलोच ना कहा जाए। हमारे दिल शहदा के वरसा के साथ धड़कते हैं। कुर्बानियाँ देने वालों के मुकद्दस खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। दहशत गर्द हार्ड टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत नहीं रखते। तबाहकुन तूफ़ानी बारिशों और पहाड़ी रैलों ने तबाही मचा दी। शिमाल बालाई बलोचिस्तान में शैलाबाग और कोयक टॉप पर मुतअद्दिद क्लाउड ब्रस्ट। शैलाबाग रेलवे सुरंग तबाह, आमदोरफ्त के लिए रास्ते बंद। जाफराबाद डेरा अलयार में सैलाबी सूरत हाल, बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। सिंध और बलोचिस्तान की बारिशों से हब डैम भर गया। स्पेल वेज खोल दिए गए। नदी के अतराफ का इलाका खाली करा लिया गया। हब डैम से कराची को यौमिया 100, हब को 60 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। समुद्री तूफान कराची के बाद बलूचिस्तान से भी मजीद दूर हो गया। तूफान गवादर से 260 किलोमीटर के फासले पर जनूब में मौजूद, कराची के जनूब मगरिब में 500 किलोमीटर दूर और माड़ा से जनूब मगरिब से मजीद 350 किलोमीटर दूर हो गया। महकमा मौसमियात ने असना तूफान का 9वां अलर्ट जारी कर दिया। सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगा। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में हब लसबेला, अवनान, केच, गवादर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। तूफान और शदीद बारिशों के असरात कराची के साहिल पर बड़ी तादाद में जेलीफिश आ गईं। शहरी जेलीफिश देखने के लिए दो दरिया का रुख करने लगे।
कल से मुल्क भर में शुरू होने वाला बारिशों का नया स्पेल 5 सितंबर तक जारी रहेगा। NTMA के मुताबिक बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। हुर्रियत और जद्दोजहद की अलामत कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी की तीसरी बरसी। सैयद अली गिलानी ने हम सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा का नारा बुलंद किया। मरते दम तक भारतीय फौज के सामने कलमाए हक बुलंद करते रहे। बरसी पर इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार। सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी सियासी क़यादत का खिराज अकीदत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं सैयद अली गिलानी दहाइयों तक उम्मीद और मुज़ाहिमत का चराग बने रहे। कश्मीरियों को खुद इरादियत की जिद्दोजहद में साबित कदम रहने का हौसला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, सैयद अली गिलानी कश्मीर की आज़ादी की तहरीक का मोतबर नाम के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चेयरमैन अखवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा, हुकूमत घरों की तामीर के लिए 10 लाख रुपए तक सब्सिडी देगी। देहात में 10 और शहर में 5 मरले तक के प्लॉट पर घर बनाने वालों को आसान इकसात पर कर्ज दिया जाएगा। बड़े शहरों में सरकारी अराजी पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने डॉक्टर अमजद साकिब की समाजी खिदमात को सराहा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की आज कारकुनों से मुलाकात। लाहौर में पार्टी के सीनियर कारकुनों ने कायद को मसाइल से आगाह किया। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को कारकुनों के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब की वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की रिहाइश का बरामद। राना तनवीर हुसैन से उनके भाई और रुकने सूबाई असम्बली राना अफजाल हुसैन की वफात पर इजहार अफसोस और ताज़ियत की। मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खत्म। दूसरी इनिंग्स का आगाज पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित न हुआ। कौमी टीम के 9 रन्स पर 2 खिलाड़ी आउट। अब्दुल्ला शफीक 3, खुरम शहजाद 0 पर पवेलियन लौट गए। पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम 262 रन्स पर ढेर हुई। लिटन दास की सेंचुरी 138 रन्स की इनिंग्स खेली। ऑलराउंडर मेहदी हसन ने 78 रन्स बनाए। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद की तबाहकुन बॉलिंग 6 शिकार किए। फैसलाबाद के क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी। चेयरमैन PCB की चैंपियंस लीग मरहले के तमाम मैचेस में एंट्री मुफ्त रखने की हिदायत। सिर्फ आखिरी 4 मैचेस के लिए टिकट रखी जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा, फैसलाबाद के शहरी क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। चैंपियन लीग से टैलेंट सामने आएगा और डोमेस्टिक क्रिकेट मजबूत होगी। चेयरमैन PCB की ज़ेर सदारत इजलास में इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस लीग की तैयारियों का जायजा लिया गया। पेरिस में पैरालंपिक्स के सनसनीखेज मुकाबले। चीन का 20 गोल्ड मेडल्स के साथ पहला नंबर। बरतानिया 11 मेडल्स के साथ दूसरे और ब्राजील 8 तराई मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। विमेन लॉन्ग जंप में नेदरलैंड की खिलाड़ी का रिकॉर्ड। 1500 मीटर रेस में रूस के अलेक्जेंडर ने रिकॉर्ड बना लिया। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। हमलों में मजीद 89 फ़लस्तीनी शहीद, 205 जख्मी। इसराइल की गजा की पट्टी में इनक्लेव पर गोलाबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 61 अफराद शहीद हुए। जबालिया कैंप, साबरा और जैतून में इसराइली फ़ौज ने वहशियाना बमबारी से 41 फ़लस्तीनी शहीद किए। फ़लस्तीनी टिकटॉकर भी इसराइली हमले में शहीद हो गए। गजा में सदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। मुहिम के लिए आज से 3 रोज़ के लिए आर्जी जंग बंदी। रफा शहर की सुरंग से 6 इसराइली मुग़वियों की लाशें बरामद। लाशों में अमरीकी मुग़वी शहरी की लाश शामिल होने की भी तस्दीक। अमरीकी सदर का इसराइली मुग़वियों की लाशें मिलने पर दुख का इजहार। इसराइली हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म से गजा में फौरी जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के इक़दाम का मुतालबा। रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर लापता। हेलीकॉप्टर में अमले समेत 22 अफराद सवार थे। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर किमचिटका के इलाके में लापता हुआ। खराब मौसम और शदीद धुंध के सबब रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। तहकीकात शुरू।
सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 37.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मक्का मुकरमा, अल्बाहा, असीर और जाजान में भी बारिश का अलर्ट जारी। मदीना मुनव्वरा रीजन में आज शदीद बारिश का इम्कान। महकमा शहरी दिफा की लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मौसमी हालात के पेश नज़र स्कूल बंद रखने का ऐलान। अमरीकी गुलकार और रैपर फैटमैन स्कोप स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। केंटकी में कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर गिरते ही चल बसे। फैटमैन स्कोप का असल नाम इसहाक फ्रीमैन III था। और वीनस फिल्म मेले की रंगीनी अरूज पर एंजेलिना जोली, निकोल किडमैन और दूसरे सितारों ने फेस्टिवल को चार चांद लगा दिए। अदाकार निकोल किडमैन की फिल्म की नुमाइश फिल्मी मेला 7 सितंबर तक जारी रहेगा।